स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने YouTube चैनल विद्या परिहार गुरुकुल में। और आज हम प्रश्नावली 3.3 के परिचय को देखेंगे और इस परिचय में हम फॉर्मूलेस को देखेंगे। जितने भी फॉर्मूले हैं हमारे पास उसको देखेंगे, उसके ट्रिक्स को देखेंगे, लेकिन उसके डेरिवेशन को हम इस वीडियो में नहीं देखेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा फॉर्मूले हैं। लगभग 20 से 22 के आसपास फॉर्मूले हैं और उतने ज़्यादा डेरिवेशन को हम एक वीडियो में कवर नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम डेरिवेशन के लिए एक अलग वीडियो बना देंगे और इस वाले वीडियो में हम फॉर्मूले को देखेंगे और उनके कुछ ट्रिक्स को देखेंगे जिससे याद हो सके और इनसे एक आपका काम चल जाएगा, यानी प्रश्नावली 3.3 सॉल्व हो जाएगा और साथ ही साथ इसके कुछ एग्जाम्पल्स को देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं, जैसा आपने पहले कभी देखा होगा कि लिखा होता है साइन, बोल देगा कि साइन, हाँ बोल देगा कि साइन 90 + 45 डिग्री, इस टाइप का कभी देखा होगा आपने। अच्छा, इसको संयुक्त करके यानी ऐसे कुछ बोला जाता है, साइन 135 डिग्री का मान निकालिए। तो इसको क्या करते थे आप, इस रूप में तोड़ लेते थे, इसको तोड़ दिया जाता था। उसी तरह इस टाइप के बहुत सारे एग्जाम्पल्स आते हैं जिसमें आपको तोड़ना होता है या फिर 90 - थीटा इस रूप में आपको लाना ही होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इन सभी का मान पता होना चाहिए। ठीक है, तो आज हम इस वाले वीडियो में इन्हीं सब के मान को देखेंगे, यानी ये सारे फॉर्मूले कहाँ से आए हैं और इनको याद करने का तरीका क्या है उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला फार्मूला है वो क्या है, साइन 90 - थीटा इस रूप में हो तो इसका क्या मान होता है। ठीक है, तो हमने क्या बताया था, अगर हमारे पास x एक्सिस और y एक्सिस हो और हमारे पास एक इकाई वृत्त हो, ठीक है, तो ये वाला प्रथम चतुर्थांश होता है, ये वाला द्वितीय चतुर्थांश होता है और ये वाला तृतीय चतुर्थांश होता है और ये वाला चतुर्थ चतुर्थांश होता है। ठीक है, हमको देखना है सिर्फ 3 वर्ड्स, 4 वर्ड्स, ए, एस, टी और सी। ठीक है, ए जो होगा वो इस कैटेगरी के लिए होगा, ए, ठीक है, यानी 90 के लिए, 90 - थीटा, 90 - थीटा इसके लिए। एस जो होगा वो इसके लिए होगा, यानी 180 - थीटा। ठीक है, 180 - थीटा। और टी जो होगा वो क्या होगा, 270 - थीटा के लिए होगा और सी जो है वो 360 - थीटा के लिए होगा। ठीक है, यहाँ पे ए मीन्स ये बोला गया है कि ऑल पॉजिटिव। ठीक है, ऑल पॉजिटिव, एक बात याद रखिए कि यानी सभी के सभी धनात्मक होंगे। एस मीन्स साइन होगा पॉजिटिव और उसका उल्टा कॉसेक क्या होगा, पॉजिटिव होगा। साइन और उसका उल्टा कॉसेक पॉजिटिव होगा। टी मीन्स टैन पॉजिटिव होगा और उसका उल्टा कॉट पॉजिटिव होगा। उसी तरह सी मीन्स कॉस पॉजिटिव होगा और उसका उल्टा सेक पॉजिटिव होगा। तो ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं। एक चीज़ और ध्यान देना है, ये जो 90 वाले होंगे, साइन 90 - थीटा, कॉस 90 - थीटा, इन सभी में इनके मान परिवर्तित होंगे, यानी साइन जो है वो कॉस में बदल जाएगा, ये जो साइन है वो कॉस में बदल जाएगा, कॉस जो है वो साइन में बदल जाएगा, टैन जो है वो कॉट में बदल जाएगा और उसी तरह जो कॉट है वो दोबारा टैन में बदल जाएगा और सेक जो है वो कॉसेक में बदल जाएगा और कॉसेक सेक में बदल जाएगा। ये बात याद रखिएगा। 90 वाले में बदलेगा, फिर 180 वाले में नहीं बदलेगा, फिर 270 वाले में बदलेगा, फिर 360 वाले में नहीं बदलेगा। तो इसको हम देखते हैं। ए मीन्स ऑल पॉजिटिव्स, ये बात याद रखिएगा, और इसका मान जो है बदलेगा, साइन किस में बदल जाएगा, कॉस में बदल जाएगा। ठीक है, तो ये जो है साइन 90 - थीटा बराबर होगा कॉस थीटा के। ठीक है, कॉस थीटा के। हमको क्या लेना है, इसमें धनात्मक लेना है। ये सारे के सारे ए हैं यानी ऑल पॉजिटिव होंगे। ठीक है, उसी तरह साइन 90 - थीटा का मान होता है कॉस थीटा, कॉस 90 - थीटा का मान होता है उसी तरह साइन थीटा, टैन 90 - थीटा का मान क्या होता है, कॉट थीटा। ठीक है,
सेक 90 माइनस थीटा का मान होता है कॉसेक थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा का मान होता है टैन थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा का मान होता है सेक थीटा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, ए मीन्स ऑल पॉजिटिव, सभी के सभी क्या है, धनात्मक है। और दूसरा क्या हो रहा है, 90 वाले में साइन कॉस में बदल जा रहा है, कॉस साइन में बदल जा रहा है, टैन कॉट में बदल जा रहा है, सेक कॉसेक में बदल जा रहा है, कॉट टैन में बदल जा रहा है और कॉसेक सेक में बदल जा रहा है। ठीक है, हमको क्या देखना है, अगर ये वाला है तो ये वाला में हो जाएगा और ये वाला है तो ये क्या है, कॉस है और ये क्या है, साइन है। ठीक है, अगर साइन वाला होगा तो कॉस में बदल जाएगा और कॉस वाला है तो साइन में बदल जाएगा। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। ये आता है प्रथम चतुर्थांश में, प्रथम चतुर्थांश में 90 तक, कहाँ से 0 से लेकर के 90 तक, ये क्या है, प्रथम चतुर्थांश में आता है। ठीक है, अगला देखते हैं 180 माइनस थीटा वाले, वो किस में आएंगे, एस में आएंगे। एस क्या है, साइन और कॉसेक क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, बाकी के सभी नेगेटिव होंगे। ठीक है, दूसरा साइन क्या है, साइन में ही रहेगा, ये बदलेगा नहीं, यहाँ पे साइन कॉस में बदल जा रहा था। ठीक है, तो साइन 180 माइनस थीटा किसके बराबर होगा, साइन थीटा के बराबर। ठीक है, यहाँ पे बदलेंगे नहीं, मान नहीं बदलेंगे, 90 वाले में बदल जाएगा, 180 वाले में नहीं बदलेगा, फिर 270 वाले में बदलेगा, फिर 360 वाले में नहीं बदलेगा। ठीक है, कॉस 180 माइनस थीटा किसके बराबर होगा, माइनस कॉस थीटा के। हमने क्या बोला, साइन और कॉसेक सिर्फ पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी के सभी नेगेटिव होंगे। ठीक है, उसी तरह टैन 180 माइनस थीटा माइनस टैन थीटा के बराबर हो जाएगा, सेक 180 माइनस थीटा माइनस सेक थीटा के बराबर हो जाएगा, कॉट 180 माइनस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा के बराबर हो जाएगा, और कॉसेक 180 माइनस थीटा प्लस कॉसेक थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा, साइन और कॉसेक सिर्फ पॉजिटिव हैं, बाकी सभी नेगेटिव हैं 180 वाले में। ए किसके लिए है, 90 माइनस थीटा के लिए, एस किसके लिए है, 180 माइनस थीटा के लिए। अब हम टी देखेंगे, टी किसके लिए है, 270 माइनस थीटा के लिए। तो इसको हम देखते हैं, देखिए यहाँ पे साइन बदल जा रहा था, साइन कॉस में, कॉस साइन में, और इस वाले में नहीं बदला रहा था, और इसमें फिर से दोबारा बदल जाएगा। ठीक है, साइन फिर से किस में बदल जाएगा, कॉस में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। लेकिन यहाँ पे क्या है, टैन और कॉट क्या होंगे, प्लस में होंगे, बाकी सभी माइनस में होंगे। तो इसका मान हो जाएगा, साइन 270 माइनस थीटा का मान हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। उसी तरह कॉस 270 माइनस थीटा का मान हो जाएगा माइनस साइन थीटा, टैन 270 माइनस थीटा का मान हो जाएगा प्लस में रहेगा। ठीक है, कॉट थीटा सेक 270 माइनस थीटा का मान हो जाएगा माइनस कॉसेक थीटा, और कॉट 270 माइनस थीटा का मान हो जाएगा टैन थीटा, और कॉसेक 270 माइनस थीटा का मान हो जाएगा माइनस सेक थीटा। ठीक है, तो हमने क्या देखा इसमें, टी यानी टैन और उसका जस्ट उल्टा कॉट क्या है, पॉजिटिव में आएगा, धनात्मक में आएगा, बाकी सभी के सभी नेगेटिव में आएंगे यानी ऋणात्मक में आएगा। ठीक है, उसी तरह हमने ए देख लिया, यस देख लिया, टी देख लिया। अब हम सी देखेंगे, सी क्या है, 360 माइनस थीटा के लिए, 360 माइनस थीटा के लिए। ठीक है, यानी इस वाले चतुर्थांश में हम आ जाएंगे। तो इसको हम देखते हैं, इसमें कॉस, सी बोले तो कॉस, और उसका उल्टा सेक क्या होगा, पॉजिटिव हुआ, बाकी सभी नेगेटिव हुआ। इसमें साइन कॉस में बदल जा रहा था, इसमें नहीं बदल रहा था, फिर इसमें बदल जा रहा था साइन कॉस में, फिर उसमें नहीं बदलेगा, 360 वाले में फिर से नहीं बदलेगा। ठीक है, तो साइन का साइन ही रहेगा, लेकिन इसमें नेगेटिव आएगा, सिर्फ कॉस और सेक को पॉजिटिव में आना है। इसका कॉस 360 माइनस थीटा का मान हो जाएगा कॉस थीटा, टैन 360 माइनस थीटा का मान हो जाएगा माइनस टैन थीटा, सेक 360 माइनस थीटा का मान हो जाएगा सेक थीटा, और कॉस 360 माइनस थीटा का मान हो जाएगा माइनस कॉट थीटा, और कॉसेक 360 माइनस थीटा का मान हो जाएगा माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है, तो इसमें हमने क्या देखा,
कॉस, कॉस और उसका उल्टा सेक क्या है, पॉजिटिव में है, बाकी सभी के सभी नेगेटिव में है। तो इस सारे फॉर्मूले को यूज़ करके आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो हमने इससे पहले ASTC का फॉर्मूला देखा, ठीक है। ASTC ये किसके लिए था, जब यहाँ पे माइनस हो, ठीक है। जैसे पहले क्या था, 90 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा और 360 माइनस थीटा। इसके लिए क्या यूज़ करेंगे हम, ASTC। उसी तरह अगर ये प्लस हो, अगर ये सारे के सारे प्लस हों तो हम यूज़ करेंगे CTSA, यानी इसी का जस्ट उल्टा। ASTC था, अब हम किसको दिखेंगे, CTSA, इसी का जस्ट उल्टा, ठीक है। यहाँ पे C किसके लिए होगा, 90 प्लस थीटा के लिए, T किसके लिए होगा, 180 प्लस थीटा के लिए, S किसके लिए होगा, 270 प्लस थीटा के लिए, और A किसके लिए होगा, 360 प्लस थीटा के लिए, ठीक है। तो आइए हम इसको भी देख लेते हैं और इस हिसाब से इनका क्या है, इसका मान लिखते हैं, सबका क्या क्या होगा। C बोले तो इसमें कॉस और इसका उल्टा सेक क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बाकी सभी नेगेटिव होगा, ठीक है। दूसरा हमने क्या जाना है कि 90 वाले में क्या होगा, साइन कॉस में बदल जाएगा, कॉस साइन में बदल जाएगा, टैन कॉट में बदल जाएगा, सेक कॉस सेक में बदल जाएगा, ठीक है। तो ये सब मान बदलेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, साइन क्या है, 90 प्लस थीटा का मान कितना होगा, कॉस थीटा आता है, कॉस थीटा। अब ये प्लस में आएगा या माइनस में आएगा, C यानी कॉस और उसका उल्टा सेक क्या है, पॉजिटिव में आएगा, बाकी सभी के सभी नेगेटिव में आएगा। कॉस 90 प्लस थीटा किस में आ जाएगा, साइन थीटा, और ये माइनस में आएगा, ठीक है, क्योंकि कॉस और सेक क्या है, पॉजिटिव आएगा, बाकी सभी नेगेटिव में आएंगे। उसी तरह tan 90 प्लस थीटा किसके बराबर आएगा, माइनस कॉट थीटा के, और सेक 90 प्लस थीटा आएगा माइनस कॉसेक थीटा के, और कॉट 90 प्लस थीटा आएगा माइनस टैन थीटा के, और कॉसेक 90 प्लस थीटा आएगा सेक थीटा के बराबर, ठीक है, सेक थीटा के बराबर। इसमें क्या है, कॉस और उसका उल्टा सेक थीटा पॉजिटिव में आया, बाकी सभी नेगेटिव में आएगा। अब हम देखेंगे 180 प्लस थीटा के लिए, ये 90 के लिए होता है, पहला वाला 90 के लिए होता है, दूसरा वाला 180 के लिए होता है। तो अब दूसरा वाला देख लेते हैं। तो दूसरा वाला क्या है, टैन और उसका उल्टा कॉट क्या है, पॉजिटिव में आएगा, बाकी सभी नेगेटिव में आएगा, ठीक है। तो साइन 180 प्लस थीटा किसके बराबर होगा, साइन थीटा के, लेकिन ये क्या है, माइनस में आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि टैन और कॉट पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। कॉट उसी तरह कॉस 180 प्लस थीटा किसके बराबर आएगा, माइनस कॉस थीटा के। टैन 180 प्लस थीटा टैन थीटा के बराबर। सेक 180 प्लस थीटा किसके बराबर आएगा, सेक थीटा के, और किस में होगा, माइनस में होगा, ठीक है। कॉट 180 प्लस थीटा किसके बराबर होगा, कॉट थीटा के, और ये प्लस में होगा। कॉसेक 180 प्लस थीटा किसके बराबर आएगा, माइनस कॉसेक थीटा के, ठीक है। तो हमने क्या देखा, टैन और कॉट को हमको प्लस में रखना, बाकी सभी नेगेटिव में रखना है, यानी माइनस में रखना है, ठीक है। अब हम देखते हैं 270 प्लस थीटा, उसके लिए क्या यूज़ करेंगे हम, S। उसके लिए हम S यूज़ करेंगे, यानी साइन और उसका उल्टा कॉसेक पॉजिटिव में आएगा, बाकी सभी नेगेटिव में आएगा, ठीक है। इसमें हमने देखा साइन कॉस में बदल गया, और इस वाले में साइन में ही रहा, नहीं बदला। फिर 270 वाले में बदल जाता, हमने पहले बताया, ठीक है। तो साइन जो है वो कॉस में बदल जाएगा, तो हो जाएगा कॉस थीटा, और ये किस में आएगा, माइनस में आएगा, ठीक है। साइन 270 प्लस थीटा किसके बराबर होगा, माइनस कॉस थीटा के। उसी तरह कॉस 270 प्लस थीटा किसके बराबर आ जाएगा, साइन थीटा के, और ये प्लस में आएगा, ठीक है, ऐसे। टैन 270 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा के बराबर। सेक 270 प्लस थीटा किसके बराबर आएगा, कॉसेक थीटा के, ठीक है, कॉसेक थीटा के बराबर, ये प्लस में होगा। कॉट 270 प्लस थीटा माइनस टैन थीटा के बराबर आएगा, और कॉसेक 270 प्लस थीटा किसके बराबर आएगा, माइनस सेक थीटा के।
ठीक है, तो हमने ये सारे फॉर्मूले को देख लिया। इसमें क्या है, एस साइन और कॉसेक किसमें आया, प्लस में, बाकी सभी नेगेटिव में। उसी तरह हम 370 प्लस 360 प्लस थीटा देखते हैं। हमने 270 प्लस थीटा को देखा, अब 360 प्लस थीटा को देखेंगे। उसके लिए हम ए यूज़ करेंगे, यानी ऑल पॉजिटिव होंगे, ऑल पॉजिटिव होंगे। और 360 वाले में क्या होता है, साइन साइन में ही रहता है, कॉस कॉस में ही रहता है, बदलता नहीं है। ठीक है, तो साइन 360 प्लस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, साइन थीटा के, और कॉस 360 प्लस थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा के, और टेन 360 प्लस थीटा हो जाएगा टेन थीटा के बराबर। सेक 360 प्लस थीटा सेक थीटा के बराबर हो जाएगा। कॉट 360 प्लस थीटा कॉट थीटा के बराबर, और उसी तरह कॉसेक 360 प्लस थीटा कॉसेक थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक बात और याद रखिएगा, यहाँ पे अगर 360 हो, उसका कोई भी मल्टीपल हो उस हमेशा उसी के बराबर होगा। यानी समझते हैं क्या होता है, अगर हम लिख दें साइन 360 गुणे कुछ भी लिख लेते हैं, 5 लिख देते हैं, प्लस थीटा, तो ये हमेशा साइन थीटा के बराबर ही होगा। ठीक है, यहाँ पे ये मैटर नहीं करता है कि यहाँ पे कितना 360 मतलब एक चक्कर पूरा किया गया, 360 गुणे 5 यानी 5 चक्कर पूरा किया गया, यानी घुमा फिरा के आंसर वही आता है। हमने क्या बताया था पिछले वाले वीडियो में, अगर हमारे पास एक इकाई वृत्त है और यहाँ पे हम चक्कर लगाते हैं, ठीक है, यहाँ पे कुछ कोण था x डिग्री पे, हमने बताया था, फिर से हम घूम करके फिर से वहीं पे आ गए, तो मान हमेशा वही आएगा। फिर से 2-3 चक्कर लगा दें, फिर से वहीं पे आ गए, तो हमारा जो कोण होगा वो x, ये जो साइन में आएगा, ठीक है, साइन x ही आएगा, यानी कोण तो बदलेगा, कोण तो कुछ और हो जाएगा। ठीक है, 360 गुणे 5 प्लस थीटा कुछ आएगा, लेकिन हमेशा मान जो है वो सेम टू सेम वही आएगा। ठीक है, हमने पिछले वाले वीडियो में बताया हुआ है इसको डिटेल में। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे कितना भी 360 कितने का भी मल्टीपल हो, हमेशा साइन थीटा ही आएगा। उसी तरह कॉस भी होगा, कॉस को भी कोई भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस थीटा हमेशा किसके बराबर आएगा, कॉस थीटा के। ठीक है, उसी तरह माइनस वाले भी होते हैं, यहाँ पे कोई भी माइनस लगा देते हैं हम, कॉस 360 गुणे 7 माइनस थीटा हमेशा किसके बराबर आएगा, कॉस थीटा के। लेकिन इसमें क्या बताया था हमने, कॉस और उसका उल्टा सेक पॉजिटिव में आएगा, यानी ये क्या है, पॉजिटिव में आएगा, बाकी सभी नेगेटिव में आएगा। अगर हम ये लेते हैं साइन 360 गुणे 5 माइनस थीटा, तो ये किसके बराबर होगा, माइनस साइन थीटा के, क्योंकि हमने क्या बताया था लास्ट वाले 360 वाले में क्या है, कॉस और उसका उल्टा सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सभी नेगेटिव में होगा। ठीक है, और यहाँ पे हम 360 की जगह पे हम 2 पाई भी लिख सकते हैं, 2 पाई भी लिख सकते हैं। पाई का मान 180 डिग्री होता है, हमने बताया था, तो हम यहाँ पे 2 पाई भी लिख सकते हैं, यानी घुमा फिरा करके इसका जो फॉर्मूला बन जाएगा वो हो जाएगा साइन 2 पाई n क्या है, कितने चक्कर हमने लगाया, ठीक है, वो प्लस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, साइन थीटा के। ठीक है, उसी तरह इसको हम देख लेते हैं, तो ये हो जाए कॉस 2 पाई n प्लस थीटा बराबर होगा कॉस थीटा के। उसी तरह इसको देख लेते हैं, तो इसका फार्मूला बन जाएगा कॉस 2 पाई n माइनस थीटा बराबर होगा कॉस थीटा के। और इस तरह अगर हम इसका फॉर्मूला देखते हैं, तो ये हो जाएगा साइन 2 पाई n माइनस थीटा बराबर होगा माइनस साइन थीटा के। ठीक है, तो इसी तरह आप बाकी सभी ये जितने भी फॉर्मूले हैं इनको भी आप बना सकते हैं। ठीक है, बस याद रखिएगा इन सभी के लिए, ये जितने भी हैं इन सभी के लिए, प्लस वाले के लिए ये वाला यूज़ होगा a, और माइनस वाले के लिए, ये जो माइनस वाले हैं उसके लिए c यूज़ होगा। यानी कॉस और सेक क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी नेगेटिव में होंगे। तो इसको नोट कर लीजिए। तो इसके बाकी के फॉर्मूले को हम देख लेते हैं। तो हमारा जो पहला फॉर्मूला है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये हमने पहले भी बताया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगला है उसी में
सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और इस पे हमने क्वेश्चन भी लगवाया है। तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला को ही याद रखिएगा। ध्यान रखिएगा इस बुक में, जो हमारे एनसीईआरटी का बुक है, वहाँ पे थीटा की जगह पे एक्स और वाई का यूज़ किया गया है, इसीलिए हम अगले बाकी के एग्जाम्पल्स में, बाकी के फॉर्मूले में हम एक्स और वाई का यूज़ करेंगे। ठीक है, अगला फॉर्मूला है, जैसे ये है सेक स्क्वायर थीटा, उसी तरह कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्मूला आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला फॉर्मूला है भाई, ये जितने भी फॉर्मूले हैं, ठीक है, इनका हम प्रूफ भी कराएंगे, इसको हम डिराइव भी कराएंगे। लेकिन अगर हम इस वीडियो में इसको डिराइव भी कराने लगे तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसको डिराइव करने के लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे। ठीक है, बाकी इस वीडियो में हम इसके फॉर्मूलेज को देख लेते हैं और हमने इसके ट्रिक्स को देखा, और ये जितने भी फॉर्मूले और ट्रिक्स होंगे वो आपके 3.3 को सॉल्व करने के लिए बहुत ही पर्याप्त हैं। ठीक है, इनसे आपके जितने भी क्वेश्चन है वो बन जाएंगे। तो आइए अगला देखते हैं। ठीक है, तो उसी तरह हमने इस वाले फॉर्मूले को प्रूफ भी कर दिया है, साइन माइनस एक्स बराबर माइनस साइन एक्स। यहाँ पे अब यहाँ पे एक्स का यूज़ किया गया, इसलिए हमने यहाँ पे एक्स का यूज़ किया है, थीटा का यूज़ नहीं किया है। ठीक है, तो साइन माइनस एक्स बराबर माइनस साइन एक्स, इसको हमने प्रूफ भी कराया है। एक और एग्जांपल था, उसको भी हमने प्रूफ कराया है, कॉस माइनस एक्स बराबर होता है कॉस एक्स, यहाँ पे माइनस नहीं आता है। ठीक है, उसी तरह बाकी के और फॉर्मूले होते हैं, जैसे हमारे पास अगर साइन 2x है, साइन 2x है, तो उसका फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। इसके फॉर्मूले एक बार और हम बता दे रहे हैं, ये सारे के सारे फॉर्मूले को हम डिराइव भी कराएंगे, लेकिन इस वीडियो में इसलिए नहीं डिराइव करा रहे हैं ताकि ये वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो। ठीक है, अगर हम इतने सारे फॉर्मूले को डिराइव कराने बैठे तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन हम इसको डिराइव भी कराएंगे। ठीक है, तो साइन 2x बराबर होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और ये बराबर होता है 2 tan x 1 प्लस tan x के। ठीक है, 2 tan x बटा 1 प्लस tan x, ये भी याद रखिएगा। और यहाँ पे ए स्क्वायर होता है। ठीक है, 2 tan x बटा 1 प्लस tan स्क्वायर x। और अगर यहाँ पे cos 2x हो, अगर cos 2x हो तो इसका 3-4 फॉर्मूला होता है। पहला फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अगर हम यहाँ पे अगर हम cos को हटा दें, cos को कैसे हटाया जाएगा, cos स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अगर हम वो फॉर्मूला लगा देते हैं तो ये फॉर्मूला बन जाता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। इसके डेरिवेशन को हम देखेंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ पे साइन को हटा दें, जैसे हमने इस वाले में कॉस को हटाया है, उसी तरह अगर हम साइन को हटाएं तो यहाँ पे साइन की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। जब 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स रखेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। देख लीजिए कैसे, जैसे हमारे पास है फॉर्मूला बना हुआ है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर, अगर हम इसको देखना है तो हम क्या करें, यहाँ पे हम साइन को हटा देते हैं। साइन को हटाने के लिए हम लगा देते हैं कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे हम रख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ये कहाँ से आया, ये इस वाले फॉर्मूले से आया। ठीक है, यहाँ पे अगर हम कॉस स्क्वायर, अगर हम साइन स्क्वायर को यहीं पे रहने दें, इसको इधर लेकर जाएं तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर हो जाता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यहाँ से हम इसका मान रख देते हैं, तो ये हो जाता है कॉस स्क्वायर एक्स, ए माइनस माइनस माइनस, अब माइनस माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस, ए माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, और ये फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है, तो इसी तरह डिराइव भी कराएंगे अगले वाले हम वीडियो में। बाकी आप इस वाली वीडियो में आप फॉर्मूले को देख लीजिए। और इस तो यानी ये 2 फॉर्मूले इसके हो गए, 3 फॉर्मूले, 1 2 3 फॉर्मूले हो गए। इसके अलावा एक tan के फॉर्म में भी एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बटा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये भी एक फॉर्मूला होता है। अगला देखते हैं, tan 2x बराबर क्या होता है। हमने sin 2x देख लिया, cos 2x देख लिया, और tan 2x और cos 2x देख लिया। अब हम देखेंगे tan 2x। tan 2x बराबर होता है 2 tan x बटा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स।
अगर यहाँ पे प्लस होता तो ये एक साइन 2x का फॉर्मूला हो जाता। अगर यहाँ पे प्लस होता, यहाँ पे अगर प्लस होता तो साइन 2x का फॉर्मूला बन जाता। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस है तो tan 2x का फॉर्मूला है। तो tan 2x बराबर 2 tan x बटा 1 माइनस tan स्क्वायर x। ये सारे के सारे फॉर्मूले हैं जिनको आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, इनको आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि डेरिवेशन इसका कराने पर, डिराइव करने पर आपको शुरू से लेकर के डिराइव करना पड़ेगा और ये बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। ठीक है, उसी तरह साइन 3x का भी फॉर्मूला होता है। साइन 3x बराबर होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। साइन की पावर 3 को हम क्यूब बोलते हैं। ठीक है, तो साइन 3x बराबर 3 साइन x माइनस 4 साइन की पावर 3x। और कॉस के रूप में जब हम कॉस को लेते हैं तो ये वाला पार्ट इधर आ जाता है और ये वाला पार्ट इधर आ जाता है। तो इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं। साइन 3x बराबर होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। और कॉस वाला जब आता है, कॉस 3x जब आता है तो ये वाला भाग इधर आ जाता है और साइन की जगह पे कॉस आ जाता है। तो कॉस 3x बराबर हो जाता है 4 कॉस क्यूब x, यानी 4 कॉस की पावर 3x माइनस 3 कॉस x। ठीक है, तो ये हो गया जब 3x हो। अभी हमने 2x को देखा, अब जब 3x होगा तो ये सारे के सारे फॉर्मूले बनेंगे। ठीक है, उसी तरह tan के फॉर्म में भी वो वाला फार्मूला यूज होता है। tan जब 3x हो तो ध्यान से देखिएगा तो इसी टाइप का भी है, कुछ लगभग इसी टाइप का है। तो क्या किया गया, पहले 3 tan x किया गया, फिर माइनस 4 tan की पावर 3x कर दिया गया। लेकिन बटे में एक और इसमें टर्म आ गया है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, और ये होता है tan 3x का फॉर्मूला। tan 3x का फॉर्मूला 3 tan x माइनस 4 tan की पावर 3x बटे 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये था जब 2x हो और 3x हो, ये सारे के सारे फॉर्मूले को। अब अगर यहाँ पे जैसे x प्लस x होता था तो इसको हम जोड़ करके बोल देते हैं से 2x। लेकिन अगर यहाँ पे कोई दूसरा टर्म आ गया हो, यानी x प्लस y आ गया हो, ठीक है, तो अब तो हम इन दोनों को जोड़ नहीं सकते हैं। तो इनके लिए फॉर्मूला बनाया गया है, दूसरा का दूसरा फॉर्मूला डिराइव किया गया है, उसको देखते हैं। ठीक है, यानी जब x प्लस वाई के फॉर्म में हो, जब x प्लस वाई के फॉर्म में हो तो साइन x प्लस वाई इसको पढ़ा जाता है और इसका फॉर्मूला होता है साइन एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स साइन एक्स। ठीक है, पहले हम साइन के साथ x को लेंगे, उसके बाद हम प्लस लगा करके साइन को y के साथ ले रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए ये फॉर्मूला बन गया है साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर माइनस लगा दिया है तो कुछ और नहीं परिवर्तन करना है, इसमें कुछ और भी नहीं बदलना है, बस यहाँ पे प्लस की जगह पे आप माइनस लगा देंगे तो हो जाएगा साइन एक्स माइनस वाई बराबर साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। ठीक है, तो ये था साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला और ये था साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला। ठीक है, उसी तरह कॉस एक्स प्लस वाई और कॉस एक्स माइनस वाई भी होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, पहले हम यक्स को लेते हैं, यहाँ पहले हम कॉस को लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे है कॉस एक्स प्लस वाई, तो हम क्या किए कॉस एक्स फिर कॉस वाई, कॉस एक्स फिर कॉस वाई। यहाँ पे पहले साइन नहीं आया, देखिए यहाँ पे साइन और कॉस दोनों आ जा रहा था, लेकिन यहाँ पे दोनों के दोनों कॉस ही हैं। ठीक है, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। यहाँ पे प्लस लिया जाएगा तो यहाँ पे माइनस लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस लिया जाएगा तो यहाँ पे माइनस लिया जाएगा। साइन वाले में देखिए यहाँ पे अगर प्लस है तो प्लस ही रहेगा, माइनस है तो माइनस ही रहेगा। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। तो कॉस एक्स प्लस वाई बराबर होता है कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, और उसी तरह कॉस एक्स माइनस वाई बराबर होता है, बस इसमें ये काम करना रहता है कि यहाँ पे माइनस है तो बस प्लस लगा दिए, बाकी सेम टू सेम वही फॉर्मूला है। ठीक है, तो बन जाता है कॉस एक्स माइनस वाई बराबर कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। ठीक है, तो ये था एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला। एक और छूट जाता है tan एक्स प्लस वाई के रूप में। ठीक है, जब tan एक्स प्लस वाई हो, ठीक है, तो क्या है tan एक्स प्लस tan वाई, tan एक्स प्लस tan वाई 1 माइनस tan एक्स tan वाई,
1 माइनस टेन एक्स टेन वाई, ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कई बार ये ज़्यादातर एग्जाम में भी आता है, ठीक है। ये 12th वाले जो 12th में होंगे उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला फॉर्मूला, क्योंकि इस वाले फॉर्मूले से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, टेन एक्स प्लस वाई बराबर टेन एक्स प्लस टेन वाई, फिर माइनस 1 माइनस टेन एक्स टेन वाई, ठीक है। और ये अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे बस वही काम करना है, जहाँ पे माइनस है तहाँ पे प्लस लगा देना, जहाँ पे प्लस है तहाँ पे माइनस लगा देना है। तो उसी तरह अगर टेन एक्स माइनस वाई हो तो टेन एक्स माइनस टेन वाई, देखिए यहाँ पे प्लस था तो हमने यहाँ पे प्लस लगाया, यहाँ पे माइनस है तो हमने यहाँ पे माइनस लगा दिया, ठीक है। हो गया 1 प्लस बटे 1 प्लस टेन एक्स टेन वाई, और ये बन जाता है टेन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला, ठीक है। तो टेन एक्स माइनस वाई बराबर टेन एक्स माइनस टेन वाई बटे 1 प्लस टेन एक्स टेन वाई। उसी तरह कॉट का भी होता है, आपको पता होगा कॉट जो होता है वो टेन का उल्टा होता है, तो इसका फॉर्मूला लगभग उल्टा ही है। लगभग उल्टा क्या है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये उल्टा ही दिखाई देगा, इसका हम डिराइव कराएंगे तो समझ में भी आ जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छे से। अब अभी इसमें फॉर्मूले को देख लीजिए, क्या है, कॉट एक्स प्लस वाई, कॉट एक्स प्लस वाई बराबर है कॉट एक्स कॉट वाई माइनस 1। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो माइनस वाला सेक्शन होता था, ठीक है, 1 वाला सेक्शन होता था, 10 वाले में वो नीचे होता था, लेकिन कॉट वाले में वही चीज़ ऊपर आ गया। क्यों आ गया है, क्योंकि कॉट जो होता है वो 10 का उल्टा होता है, रिवर्स होता है, ठीक है। तो कॉट एक्स प्लस वाई बराबर है कॉट एक्स कॉट वाई माइनस 1 बटे कॉट वाई प्लस कॉट एक्स, कॉट वाई प्लस कॉट एक्स, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस है, उसी तरह जैसे यहाँ पे होता था, ठीक है। बस यहाँ पे उसी फॉर्मूले को उलट दिया गया है, और लेकिन ये वाला जो पहले 1 के बाद लिखा जाता था वो 1 के पहले लिखा जाएगा, ठीक है। उसी तरह कॉट एक्स माइनस वाई बराबर होता है कॉट एक्स कॉट वाई प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस है, देखिए यहाँ पे जैसे होता था, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस होता था, क्योंकि यही चीज़ ऊपर आया इसी में, इसलिए यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस है, ठीक है। तो कॉट एक्स माइनस वाई बराबर कॉट एक्स कॉट वाई प्लस 1 बटे कॉट वाई माइनस कॉट एक्स, यहाँ पे प्लस था अब यहाँ पे माइनस आ गया क्योंकि यहाँ पे माइनस है, ठीक है। तो इसके बाकी के फॉर्मूले को देखते हैं तब। तो अब हम इसके बाकी के बचे फॉर्मूले को देख लेते हैं और उसके कुछ एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं, ठीक है। तो हमने इसके पहले जो फॉर्मूले पढ़े उसमें ये 2 फॉर्मूले बचे हुए थे, इसको पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो अगला एग्जाम्पल है वो होता है साइन एक्स प्लस साइन वाई के फॉर्म में, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई लाइन दिया है साइन एक्स प्लस साइन वाई, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स प्लस वाई बटे साइन एक्स माइनस वाई, ठीक है। अगर दिया हो साइन एक्स प्लस साइन वाई तो इसके बराबर होता है 2 साइन एक्स प्लस वाई बटे 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई बटे 2, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। उसी तरह अगर ये माइनस में दिया हो साइन एक्स माइनस साइन वाई तो क्या होगा इसका फॉर्मूला 2 कॉस एक्स प्लस वाई बटे 2 और साइन एक्स माइनस वाई बटे 2। यहाँ पे देखिएगा, याद करने के लिए बस ये याद रखिएगा, यहाँ पे साइन की जगह पे कॉस आ जाएगा अगर यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। तो साइन एक्स माइनस साइन वाई बराबर 2 कॉस एक्स प्लस वाई बटे 2 साइन एक्स माइनस वाई बटे 2। उसी तरह कॉस एक्स प्लस कॉस वाई बराबर होता है 2 कॉस एक्स प्लस वाई बटे 2 कॉस एक्स माइनस वाई बटे 2। अगर उसी तरह यहाँ पे कॉस एक्स माइनस कॉस वाई हो तो हो जाता है -2 साइन एक्स प्लस वाई बटे 2 साइन एक्स माइनस वाई बटे 2। इस फॉर्मूले को इस तरह भी लिखा जाता है कि माइनस को हम यहाँ पे लेते जाते हैं, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला बन जाता है 2 साइन एक्स प्लस वाई बटे 2 और ये जो माइनस इसमें आ जाता है तो ये हो जाता है साइन वाई माइनस एक्स बटे 2। तो कहीं कहीं ये वाला फॉर्मूला भी इस वाले फॉर्मूले का लिखा रहता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। क्या हुआ है, इस वाले माइनस को इसमें गुणा कर दिया गया है, तो ये गुणा किया गया है तो ये x माइनस के साथ हो गया और ये y के साथ जो माइनस है वो प्लस में हो गया, ठीक है। तो ये कंफ्यूज मत होइएगा, तो कहीं कहीं ये वाला फॉर्मूला भी लिखा होता है, ठीक है।
समझ में आ गया। साइन एक्स प्लस साइन वाई बराबर होता है 2 साइन एक्स प्लस वाई बटे 2 साइन एक्स माइनस वाई बटे 2। साइन एक्स माइनस साइन वाई बराबर होता है 2 कॉस एक्स प्लस वाई बटे 2 साइन एक्स माइनस वाई बटे 2। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस मतलब कॉस हो तो कॉस एक्स प्लस कॉस वाई बराबर होता है 2 कॉस एक्स प्लस वाई बटे 2 कॉस एक्स माइनस वाई बटे 2, और कॉस एक्स माइनस कॉस वाई बराबर होता है -2 साइन एक्स प्लस वाई बटे 2 साइन एक्स माइनस वाई बटे 2। इसको एक तरह और लिखा जाता है, क्या है, माइनस को उधर लेते जाता है। ठीक, तो ये y इधर आ जाएगा और ये x के साथ माइनस लग जाएगा। ठीक है, तो ये था फॉर्मूला। इसका एक और फॉर्मूला था, इसमें देख लीजिए, वो होता है, क्या होता है, -2 साइन एक्स साइन वाई। हमने देखा था साइन 2x, हमने देखा था साइन 2x बराबर होता है 2 साइन x कॉस वाई। ठीक है, 2 साइन एक्स कॉस वाई, ये दिख नहीं रहा होगा, ज़्यादा छोटा हो गया, 2 साइन एक्स कॉस वाई कॉस एक्स। ठीक है, साइन 2x का फॉर्मूला होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए एक x है तो एक y है, एक x है तो एक y है। ठीक है, तो इस टाइप के फॉर्मूले को हम कैसे देखेंगे, यानी दो वेरिएबल आ जाए, यहाँ पे एक ही था यानी x ही था, यहाँ पे x के साथ y भी आ गया है। ठीक है, तो उसको देखते हैं। अगर फॉर्मूला हो -2 साइन एक्स साइन वाई, -2 साइन एक्स साइन वाई, तो बराबर होता है cos x प्लस वाई माइनस कॉस एक्स माइनस वाई। इसके हम डेरिवेशन को देखेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, इसको एक तरीके से और लिखा जा सकता है, इस माइनस को जब अंदर ले जाया जाता है तो इसका एक और फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, तो वो क्या होता है उसको देख लेते हैं। 2 साइन एक्स साइन वाई, यानी अगर हम यहाँ से माइनस को हटा देते हैं, ठीक है, तो ये क्या होता है, माइनस इसमें आके मल्टीप्लाई हो जाता है, और ये हो जाता है माइनस के साथ, और ये हो जाता है प्लस के साथ। और जब ये प्लस के साथ हो जाता है तो ये हो जाता है कॉस एक्स माइनस वाई माइनस कॉस एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो ये वाला भी फॉर्मूला याद रखिएगा। अगर यहाँ पे माइनस है, ठीक है, -2 साइन एक्स साइन वाई है, तो इसका फॉर्मूला होगा कॉस एक्स प्लस वाई माइनस कॉस एक्स माइनस वाई। लेकिन अगर यहाँ पे माइनस नहीं है, 2 साइन एक्स साइन वाई लिखा है, तो इसका फॉर्मूला होगा कॉस एक्स माइनस वाई माइनस कॉस एक्स प्लस वाई। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे अगर मान लीजिए दिया है 2 साइन एक्स कॉस वाई, यहाँ पे साइन था, यहाँ पे अगर कॉस आ जाए तो इसका फॉर्मूला हो जाता है साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई। दोनों जगह क्या है, साइन ही रहेगा जब यहाँ पे कॉस आ जाए। ठीक है, उसी तरह अगला है, अगर हमारे पास दोनों की दोनों कॉस हैं, यानी 2 कॉस एक्स कॉस वाई, तो क्या होगा, कॉस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स माइनस वाई। अगर दोनों जगह कॉस है तो यहाँ पे भी कॉस ही आएगा। ठीक है, 2 कॉस एक्स कॉस वाई बराबर होता है कॉस एक्स प्लस वाई, पहले हम एक्स प्लस वाई, फिर हम प्लस को लेंगे, फिर कॉस एक्स माइनस वाई, यहाँ पे हम बीच में माइनस लगा देंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे पहले कॉस आ गया बाद में साइन आ गया, ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा था, पहले क्या आ रहा था, पहले साइन आ जा रहा था, उसके बाद कॉस आ रहा था, वाई के साथ कॉस आ रहा था। लेकिन अगर यहाँ पे दिया है 2 कॉस एक्स साइन वाई, तो इसका फॉर्मूला होगा साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो इन फॉर्मूले को आपको याद ही करना पड़ेगा, क्योंकि इन फॉर्मूले के बिना हमारा जो प्रश्नावली है 3.3 उसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो आइए इसके कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं, तो उसको देख लेते हैं जल्दी से। हमारे पास एग्जांपल है, सिद्ध कीजिए 3 क्या है, साइन π/6 सेक π/3 -4 साइन 5 π/6 कॉट π/4 बराबर 1 है। ठीक है, यानी हमको इसको 1 के बराबर सिद्ध करना है। ठीक है, यानी हमको इसको ऐसे सॉल्व करना है तो इसका मान जो है वो 1 आ जाए। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, साइन π/6 का मान आपको पता है, साइन π/6 यानी साइन 30 डिग्री, कितना मान होता है, 1/2, सेक π/3 यानी सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2, सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। उसी तरह सेक π/3 यानी सेक 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा।
4 साइन 5 पाई/6 का मान पता है? नहीं, इसको हम सॉल्व करेंगे तब उसके बाद इसका मान पता चलेगा। ठीक है, कॉट पाई/4 का मान पता है 1 होता है, पाई/4 यानी 45 डिग्री। ठीक है, तो हमको क्या है, इसका मान नहीं पता है, तो सबसे पहले हम इसको तोड़ेंगे। ठीक है, इसको हम तोड़ेंगे, वो वाला फॉर्मूला अभी हम जो जिसको हमने बताया वो याद रखिएगा। तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं, तो इसको हम ऐसे रहने देते 3 साइन पाई/6, अभी हम मान रखेंगे, अभी नहीं रखेंगे, सेक पाई/3 -4। इसको हम तोड़ते हैं तो हम इसको तोड़ सकते हैं, साइन 5/4 है तो इसको हम -पाई/6 ये लिख सकते हैं। 6 इधर मल्टीप्लाई हुआ 6 पाई में से 1 पाई घटा तो 5/6। ठीक है, इसको हम रख देते हैं कॉट पाई/4, ऐसे ही रहने देते हैं। इसको हमको ध्यान रखिएगा, इसको हमको 1 के बराबर सॉल्व करना है, यानी इसका ऐसा मान निकालना 1 आ जाए सॉल्व करते करते। ठीक है, चलिए बाकी का मान भी रख लेते हैं। तो ये 3 है, साइन पाई/6 का मान कितना होता है 1/2, पाई/6 क्या है 30 डिग्री। ठीक है, पाई का मान 180 डिग्री, 180 को 6 से भाग देंगे तो 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, यानी साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 गुणे सेक पाई/3 का मान 2। ठीक है, यानी सेक 60 डिग्री का मान माइनस 4 है। अच्छा, इसका मान कितना होगा पाई माइनस पाई/6, पाई माइनस पाई/6, इसका मान ये कुछ लिखा है साइन 180 माइनस थीटा लिखा हुआ है, ये ना लिखा है 180 यानी पाई, पाई का मान 180 डिग्री होता है। इसका मान क्या होगा, हमने क्या बताया था, माइनस के लिए हम ASTC लगाते हैं, 180 के लिए हम किसको लगाते हैं S को लगाते हैं, यानी S वाला क्या होगा पॉजिटिव होगा, बाकी के सभी नेगेटिव में होगा। अच्छा एक और होता है 90 डिग्री में साइन कॉस में बदलता है, साइन वाले 180 में नहीं बदलता है। ठीक है, तो इसका मान हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, इसका साइन थीटा होता है। उसी तरह हम इसका मान देखते हैं, क्या हो जाएगा साइन पाई/6 हो जाएगा। ठीक है, इसका मान साइन पाई/6 ही ना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पाई की जगह पे 180 है, थीटा की जगह पे पाई/6 है। समझ में आया? तो इसीलिए ASTC वाला फॉर्मूला याद रखिएगा, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, इसका भी मान रख दे, कितना हो जाएगा पाई/6 का मान 1/2 होगा, इसका मान हम रख देते हैं 1/2, डायरेक्ट हम इसका मान रख दें। ठीक है, कॉट पाई/4 का मान होगा 1 होगा। सॉल्व करते हैं तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, 2 दूना 4 हो गया, बचा कितना, यहाँ पे 3 बचा और यहाँ पे 2 बचा, ये हो गया 1, सिद्ध हो गया। ये क्या था, ये दायां पक्ष था, ये बायां पक्ष था। ठीक है, अब उसको इसको लिखना पड़ेगा, हमारे पास जो बायां पक्ष है, बायां पक्ष को हमने सॉल्व किया, वो दायां पक्ष था, तो बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष यानी 1 बराबर 1। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है, साइन 15 डिग्री का मान निकालिए। साइन 15 डिग्री का मान निकालना है हमको, इसमें साइन 15 डिग्री का मान निकालो। चलो, इसको क्या हम कर सकते हैं, इस 15 डिग्री को हम ऐसे कन्वर्ट करेंगे, ऐसे तोड़ेंगे ताकि हमको इसका मान पता हो। साइन 45 डिग्री का मान पता है, साइन 30 डिग्री का मान पता है, 45 माइनस 30 कितना होता है 15 होता है, यानी हम इसको लिख सकते हैं साइन 45 माइनस 30 लिख सकते हैं कि नहीं, 45 माइनस 30 15 के बराबर होगा। अब हम इसको सॉल्व कर लें। अच्छा, इसका एक और फॉर्मूला हम बताए थे, साइन x माइनस वाई बताए थे, एक फॉर्मूला बताए थे, साइन x माइनस वाई बराबर क्या होता है साइन x कॉस y माइनस कॉस x साइन y। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है इसका। अच्छा, ये कुछ अब इस तरह दिख रहा है,
एक्स की जगह पे 45 डिग्री, वाई की जगह पे 30 डिग्री। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, हम यूज कर लेते हैं। तब क्या हो जाएगा, साइन 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस, फिर क्या करेंगे, कॉस 45 डिग्री साइन 30 डिग्री। इसी तरह ना हो गया, ये वाला फॉर्मूला यूज हो गया। ठीक है, तो देखते हैं, मान रखते हैं साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2 होता है, गुणे कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2 होता है। कॉस 45 डिग्री का मान होता है कितना, कितना होता है, 1/√2 होता है। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। सॉल्व कर देते हैं, तो इसको कहाँ सॉल्व करें, कहाँ सॉल्व करें, यहीं सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो इसका मान हो जाएगा ऊपर √3 और नीचे हो जाएगा 2√3 और इधर हो जाएगा 1/2√2। ठीक है, अच्छा यहाँ पे 3 नहीं होगा, यहाँ पे 2 ही होगा। ठीक है, कैसे किया, दो को हमको इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो 2√2 हो गया, इसको हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 2√2 हो गया, और 3 को इधर, √3 को इधर किया तो √3 हो। ठीक है, इतना कैसे है, समझ में आया। अरे हमने √3 को 1 में मल्टीप्लाई किया तो √3, 2 को √2 में मल्टीप्लाई किया तो 2√2 माइनस 1 को 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही होगा, 2 को √2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 2√2 होगा। यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे इसका जो नीचे वाला है पार्ट वो दोनों क्या है, बराबर है, यानी इसका लेसा कितना हो जाएगा, 2√2 होगा, बाकी ऊपर को घटा देते हैं तो √3 - 1 ये इसका मान हो गया, ये इसका आंसर है। ठीक है, तो इसके कुछ और एग्जांपल्स को हम जल्दी से देख लेते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है। तो हमारे पास अगला है tan 13π/12 को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं tan चलिए पहले इसको क्वेश्चन को ही लिख लेते हैं 13π/12। ठीक है, इसको हमको तोड़ना है, यहाँ पे 12 है, पाई नहीं है। ठीक है, इसको हमको क्या करना है, तोड़ना है। इसको तोड़ देते हैं, वो तोड़ते हैं किसमें, tan, इसको हम लिख सकते हैं पाई प्लस π/12 लिख सकते हैं। 12 इधर गुणा करेंगे, 12π प्लस 1 13π/12। ठीक है, अच्छा ये वाला फॉर्मूला तो हो गया। एक इस फॉर्मूले में आता है, हमने बताया था CTSA, प्लस वाले में किस में आ रहा था, CTSA, और इसका फॉर्मूला हमने बताया था tan 180 प्लस थीटा बराबर किसके होता है, C। T वाले में क्या है, tan पॉजिटिव आएगा, यानी tan थीटा। ठीक है, tan थीटा ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि T वाले में क्या है, tan पॉजिटिव आएगा, और 180 वाले में tan का tan ही रहता है। ठीक है, तो इसका मान आ जाएगा, जल्दी से देख लेते हैं वो क्या आ जाएगा। अच्छा इसको नीचे लिख देते हैं, हाँ क्या आ जाएगा, tan π/12, tan π/12 इसको मिटा देते हैं, हाँ tan π/12। अब π/12 का मान पता है, नहीं पता, तो इसको हम फिर से निकालते हैं, कैसे निकालें इसको देख लेते हैं हम। अच्छा tan, इसको हम लिख सकते हैं π/4 माइनस π/6 लिख सकते हैं, π/12 को, π/12 था, तो इसको अगर हम ये लिखते हैं, देखो इसको सॉल्व करेंगे तो फिर से π/12 ही आ जाएगा, ऐसे सोच सोच करके लिखना है। ठीक है, इसका लसा कितना हो जाएगा, 12, और इसका इधर आ जाए, गुणा करेंगे, 4 3 12, 3π माइनस 6 दूना 12, 2π आ गया, कितना π/12 ही आ जाएगा, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, π/4 माइनस π/6 लिख सकते हैं। अच्छा ये वाला फॉर्मूला एक फॉर्मूला बन रहा है, हमने क्या बताया था, tan x माइनस वाई के रूप में दिख रहा है। अच्छा इसका फॉर्मूला क्या होता है, tan
एक्स माइनस टेन वाई बटे 1 प्लस टेन एक्स टेन वाई, ये होता है। हमने पाई बाई 4 और पाई बाई 6 क्यों लिया? क्योंकि टेन पाई बाई 4 का मान पता है, टेन पाई बाई 6 का मान पता है ना। ठीक है, अब हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको जब हम बदलेंगे तो क्या होगा? हाँ, क्या हो जाएगा? टेन पाई बाई 4 माइनस टेन पाई बाई 6, ये होगा। टेन एक्स माइनस टेन वाई हो रहा था। ठीक है, इतना समझ आया? 1 प्लस टेन पाई बाई 4 टेन पाई बाई 6। अब जल्दी से इसका मान रख देते हैं इन सब का, ये फॉर्मूला था। ठीक है, जल्दी से इसका मान रखते हैं। टेन पाई बाई 4 का मान 1 पाई बाई 4 यानी 45 डिग्री। पाई बाई 6 का मान 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1 बाई रूट 3, ये होता है। आगे रख देते हैं 1 प्लस टेन 45 डिग्री का मान 1 गुड़े, यहाँ पे गुड़े का चिन्ह है। ठीक है, डॉट रहता है, यानी यहाँ पे कुछ नहीं है तो गुड़े का चिन्ह है। फिर से इसका मान 1 बाई रूट 3। अब इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से। इधर आएगा तो गुड़ा हो जाएगा, तो अंडर रूट 3 माइनस 1 बटे अंडर रूट 3 हो जाएगा। ये इधर गुड़ा करेंगे, अंडर रूट 3 माइनस 1, समझ आया? ऊपर वाले को इधर गुड़ा करेंगे, इसको इधर गुड़ा करेंगे, अंडर रूट 3 माइनस 1, ये ऊपर समझ आया? नीचे वाला सॉल्व करते हैं। ये तो 1 का 1 ही रहेगा। ठीक है, इसको इधर गुड़ा करेंगे, अंडर रूट 3 प्लस 1 बटे अंडर रूट 3, समझ में आया? ये तो इधर 1 का गुड़ा होगा तो यही रहेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अंडर रूट 3 इधर गुड़ा करें, अंडर रूट 3 प्लस 1 बटे अंडर रूट 3। ठीक है, ये कैंसिल, अंडर रूट 3 कैंसिल। ठीक है, बचा क्या? अंडर रूट 3 माइनस 1 ऊपर, नीचे क्या है? अंडर रूट 3 प्लस 1, ये हो गया आंसर। ठीक है, यानी आ गया 10 कितना? 10 कहाँ लिखा है? 10 13 पाई बाई 12 का मान आ गया अंडर रूट 3 माइनस 1 बटे अंडर रूट 3 प्लस 1। अगला सॉल्व करते हैं, जल्दी से इसको नोट करो, वीडियो लंबा हो रहा है, जल्दी करो। इसका अगला वाला एग्जांपल जल्दी से देख लेते हैं। दिया है, सिद्ध कीजिए tan 3x tan 2x tan x बराबर है tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x। ठीक है, इसके बराबर है, हमको प्रूफ करना है। ठीक है, यानी बीच बीच में माइनस कैसे आएगा। ठीक है, तो जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास दिया है अच्छा, ये जो tan 3x है, हमारे पास दिया है tan 3x दिया है ना। इधर देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं? tan 2x प्लस x लिख सकते हैं। हाँ, tan 3x था, हमने 2x प्लस x लिख दिया tan 2x में। ठीक है, इसका और इसका फॉर्मूला हमने क्या बताया था? tan x प्लस y फॉर्मूला था। मान क्या था? tan x प्लस tan y बटे 1 माइनस tan x tan y, ये फॉर्मूला था। हाँ, यही वाले फॉर्मूला लगा देते हैं इस वाले के लिए। तो इसका मान क्या हो जाएगा? tan 3x बराबर tan 3x नहीं, tan 2x प्लस x बराबर क्या हो जाएगा इस फॉर्मूले के हिसाब से? tan 2x प्लस tan x बटे 1 माइनस tan 2x tan x, इतना हो जाएगा। अरे इसके बराबर इतना होगा कि नहीं? इसको हम इधर गुणा कर देते हैं, इसको हम इधर गुणा करते हैं। इसको हम इधर गुणा करते हैं, ठीक है, लेकिन हम उससे पहले हम ये दोनों जोड़ देते हैं। ये दोनों हम जोड़ देते हैं पहले। इसके बराबर ये कितना आया समझ में आया? इसके बराबर ये कितना है समझ में आया कि नहीं? अच्छा, हम इसको दोबारा फिर से वही लिख सकते हैं, tan 3x फिर से लिख सकते हैं ना, मेरा मर्जी, जैसे मन कहते से लिख।
ठीक है, जोड़ दे फिर घटा दे फिर छोड़ दे, वैसे रहने दो। देख सकते हैं फिर tan 2x प्लस tan x बटे 1 माइनस tan 2x tan x लिख सकते हैं। इसको हमने फिर से जोड़ दिया। अब ये क्या करो, इसको इधर गुणा कर दो, इस पूरे को इधर गुणा कर दो, पूरे को इधर गुणा कर दो। गुणा करो तो क्या होगा, ये इसमें गुणा होगा पहले, तो क्या हो जाएगा tan 3x, ये इधर आ जाएगा ना गुणा होके, इसको इसमें गुणा होगा, फिर इसको इसमें गुणा होगा और पूरा इधर आ जाएगा। ठीक है, माइनस tan 3x, फिर बाकी कितना बचा है 2x tan x। हमने क्या किया है, इसको हमने इसमें गुणा कर दिया है। ठीक है, इसको इसमें गुणा कर दिया है। tan 1 से गुणा होगा tan 3x, फिर tan 3x इससे गुणा होगा तो tan 3x, फिर tan 2x tan x। उधर कितना बचा बराबर के उधर tan 2x प्लस tan x। हमको क्या लाना है, इसको एक तरफ लाना है, यानी इसको हमको एक तरफ कर दे, उधर कर दे, ये माइनस में है, अरे हमको इसको यही ना प्रूफ करना है, प्रूफ करना है, तो इसको हम उधर कर दें, बाकी को इधर कर दें तो प्रूफ हो जाएगा। इसको उधर कर देते हैं, इसको इधर लेकर आते हैं, तो tan 3x यहीं पे था, यहीं पे रहने दो। ठीक है, इसको इधर लेकर आओ, क्या हो जाएगा माइनस tan 2x बराबर के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा माइनस tan x। एक तरफ का प्रूफ हो गया, दूसरे तरफ का प्रूफ करने के लिए इसको उधर लेके जाओ, तो ये हो जाएगा tan 3x tan 2x tan x, और ये प्रूफ हो गया प्रूफ। अरे इसको इधर उधर करते ना, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 3.3 को सॉल्व करेंगे।